नमस्कार दोस्तों। जैसे ही बीजेपी को लगता है कि अब चुनाव हाथ से निकलने वाली है, चुनाव में हार होने वाली है, चुनाव में वोट कम आने वाले हैं, या बीजेपी की इंटरनल सर्वे अगर ये कहती है कि इस स्टेट में आपका स्थिति अच्छा नहीं है, वोट कम आएंगे, आपके कैंडिडेट जीत नहीं पाएंगे, आपको यहाँ पर जीतना मुश्किल है, तो बीजेपी एक काम बहुत बखूबी निभाती है। और वो क्या करती है, अपने नेताओं को लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस पार्टी या जो विरोधी पार्टी है उसको गाली देने के लिए लगा रहती है। इसी कड़ी में एक आज बयान आया है रवनीत सिंह बिट्टू का। वो केंद्रीय राज्य रेल मंत्री हैं जिन्होंने राहुल गांधी को आतंकवादी बताया है। और सिर्फ रवनीत सिंह बिट्टू इस कड़ी में नहीं है, इस कड़ी में और भी लोग हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखते हुए और चुनाव में हार के इंटरनल सर्वे के बाद बीजेपी ने जो इस काम पर बहुत सारे नेताओं को लगाया, जिसमें आपको हरदीप सिंह पुरी हैं जो राहुल गांधी को जिन्ना से कंपेयर कर रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक हैं संजय गायकवाड़, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जो जुबान काट के लाएगा उससे 11 लाख रुपया इनाम दूंगा। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने इंदौर में एक सभा के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। मीडिया से बात करते करते उन्होंने केंद्र के नेताओं से इंस्पायरेशन लिया और एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने राहुल गांधी को आतंकी तो बताया ही बताया, साथ में अरविंद केजरीवाल को भी आतंकी बता दिया। अब सवाल ये है कि क्या इन बड़े बड़बोले नेताओं को ऊपर कोई कार्रवाई होगी, क्या FIR इनके ऊपर दर्ज होगी? क्या जो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं सुशासन के सवाल पर जो बात करते हैं, जो नरेंद्र मोदी, क्या वो इन नेताओं को ऊपर एक्शन लेंगे? क्या इन नेताओं को पार्टी से बाहर निकालेंगे? दूसरी ये बात है कि जब कोई नेता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होता है तो उसके ऊपर ये प्रेशर होता है कि किसी भी तरह से बीजेपी में अपना जगह बनाना है, क्योंकि बीजेपी में ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे नेता हैं जो बहुत ऊंचे पद पर हैं और काबिल भी हैं। अब ये जो कांग्रेस से नेता जो जाते हैं बीजेपी में, वो अपना लॉयल्टी साबित करने के लिए, आला कमान के नज़दीक जाने के लिए वो इस तरह से बयान देते हैं और विपक्ष के नेताओं पर अर्गनल बयान देते हैं। अब इस बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नरेंद्र मोदी से पूछ रही हैं कि क्या ये सब जो आतंकवादी बोला जा रहा है, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति राहुल गांधी को आतंकवादी बताया जा रहा है, क्या आपके इशारे पर ये सब हो रहा है? और अगर आप चुप रहें तो इसमें समझा जाएगा कि ये नरेंद्र मोदी के इशारे पर ये सारे नेता राहुल गांधी को आतंकवादी बोल रहे हैं। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या फिर कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल हो, ये सारे बता रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा का एग्जाम्पल दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वो अपना लॉयल्टी साबित करने के लिए इस तरह से राहुल गांधी पर बयान दे रहे हैं। मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, उनको बोलने का तरीका, बोलने की शालीनता क्या खूब अच्छी थी, जो विपक्ष के नेताओं को भी इज्जत करते थे, सम्मान उनके साथ बातचीत होती थी, हर मुद्दे पर चर्चा होती थी। लेकिन कभी अटल बिहारी वाजपेयी या उस जमाने के नेताओं के द्वारा विपक्ष पर अर्गनल बयान नहीं दिया गया। लेकिन अब ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, इसमें बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस तरह के मेंटालिटी के भरे पड़े हैं, जो किसी को भी कभी भी आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सल, अर्बन नक्सल कुछ भी बता सकते हैं। इनको बोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है और केंद्र सरकार पूरी तरह से छूट दी हुई है। राहुल गांधी इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। कांग्रेस लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की। अब सवाल ये उठता है कि जिसके पास इतना सांसद है, जिनके पास इतने विधायक हैं, कई स्टेटों में कांग्रेस की सरकार है, इस देश की जनता ने उन्हें वोट किया है, वोट के बाद वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े जनमानस के वोट देने के बाद अगर कोई उसके लीडर को या उसके नेता को आतंकवादी या उग्रवादी कहता है और केंद्र सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती है, तो ये माना जाता है कि केंद्र सरकार की
मर्जी से ये सब बोला जा रहा है या फिर केंद्र सरकार ये सब करवा रही है। दूसरी बात ये कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पार्टी करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है। आपको याद होगा 2 दिन पहले वंदे भारत का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी जमशेदपुर गए थे। वहां पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, जिस पर कोल घोटाले के लिए 4000 करोड़ के घपले का केस चल रहा, उन्हें अपने बीजेपी पार्टी में शामिल करवा लिया गया। उनकी पत्नी गीता कोड़ा, उन्हें भी शामिल करवा लिया गया। इनको करप्शन सिर्फ अपोजिशन पार्टी में दिखती है। अरविंद केजरीवाल करप्शन में संलिप्त दिखते हैं, राहुल गांधी करप्शन में संलिप्त दिखते हैं। लेकिन जो लोग करप्शन में ऑलरेडी पहले से शामिल हैं, जिन पर केसेस चल रहे हैं, उन्हें अपने पार्टी में लाने से नरेंद्र मोदी को कोई गुरेज नहीं है और अपनी पार्टी में बड़े पद दे भी देते हैं। उनको बस इस चीज़ से मतलब है कि जो नेता इस पार्टी में, बीजेपी पार्टी में आ रही है, उसके साथ कितने वोट बैंक खड़े हैं। अगर वोट बैंक है तो बीजेपी में लाने से, उसे बड़ा पद देने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद होगा 2 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा की, तो उन्होंने बीजेपी के जो नेता हैं और प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने जिक्र किया मधु कोड़ा का और मधु कोड़ा के करप्शन के बारे में जिक्र किया। 2 दिन बाद जब नरेंद्र मोदी मधु कोड़ा को अपने मंच पर उसके साथ भाषण दे रहे हैं, उनके बैनरों पोस्टरों में मधु कोड़ा की तस्वीरें हैं, तब अब बीजेपी उस पर कोई सफाई नहीं दे पा रही है। और जिस तरह से ये जो लोग बयान दे रहे हैं, उसके बचाव में भी बीजेपी पार्टी कुछ नहीं बोल पा रही है। आपको ये मुख्तार अब्बास नकवी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इसके लिए बयान दिया है कि रवनीत सिंह बिट्टू ने जो भी बोला है वो सही नहीं है, इस तरह के संस्कार बीजेपी पार्टी की नहीं है। अब रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में जान लेते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना जिले के कोटला अफगान गांव के मूल निवासी हैं और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक राजनीति की है और कांग्रेस के टिकट पर 2009 में आनंदपुर साहिब से चुनाव लड़े थे, जिसके बाद उन्होंने जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2014 और 2019 में उन्होंने लुधियाना से टिकट लिया और कांग्रेस के पार्टी के टिकट पर उन्होंने लुधियाना से जीत दर्ज की। उसके बाद 2024 में भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने 20,000 से अधिक वोटों से